ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक 1.25 लाख से भी अधिक लोगों के वैलिड वीजा रद्द किए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिका पहुंचने के बाद वीजा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें क्राइम करने वाले, अमेरिकन सिटीजन्स के साथ फ्रॉड करने वाले और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने लोग समाविष्ट हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि जिनके वीजा रद्द हुए हैं उनमें सबसे अधिक संख्या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की है। साथ ही मारपीट, चोरी और ड्रग क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ भी यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिन्होंने विजिटर वीजा पर अमेरिका पहुंचकर वहां अपने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे भी कई लोगों के वीजा कैंसिल किए गए हैं। स्वाभाविक है कि जिन लोगों के वीजा रद्द हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को अमेरिका छोड़ देने के लिए कह दिया गया होगा और साथ ही कई लोग डिपोर्ट भी हो चुके होंगे। यूएस पहुंचकर कोई क्राइम करने की वजह से स्टेटस गंवाने वालों के साथ साथ एयरपोर्ट से ही जिन्हें वापस भेज दिया गया है उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन यह कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ की गई, इसका कोई सटीक आंकड़ा स्टेट डिपार्टमेंट ने नहीं बताया है। साथ ही किस देश के कितने लोगों को अपना स्टेटस गंवाना पड़ा है, इसकी भी कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि कई भारतीयों के खिलाफ भी यह कार्रवाई हुई है, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के अलावा सीनियर सिटीजन्स के साथ फ्रॉड करने के आरोप में पकड़े गए लोग भी शामिल हैं। टीजीआई के द्वारा पहले भी कई बार बताया गया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वीजा होल्डर्स के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाकर यूएस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए लोगों को तुरंत रवाना कर रहा है। और अब स्टेट डिपार्टमेंट ने जो आंकड़ा जारी किया है उससे ये बात की फिर एक बार पुष्टि हुई है। अगर लीगल वीजा होल्डर को भी DOI समेत के मामलों में डिपोर्ट किए जा रहे हों, तब इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तो ट्रैफिक सिग्नल जंप करने जैसी एक मामूली बात भी डिपोर्टेशन का कारण बन सकती है। अभी 2026 में ही स्टेट डिपार्टमेंट ने 1 लाख लोगों के वीजा रिवॉक किए गए होने की बात बताई थी। ऐसे में महज 7 महीनों में यह आंकड़ा 1.25 लाख तक पहुंच चुका है। 2026 में अगर इसी पैमाने पर वीजा होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो साल के अंत तक 1.5 लाख लोगों को अमेरिका में अपना स्टेटस गंवाना पड़ सकता है। जितने भी देशी फिलहाल शराब पीकर गाड़ी चलाने समेत के अलग अलग अपराधों में जेल में बंद हैं, उन्हें भी आइस कभी भी कस्टडी में लेकर उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर सकती है। इसके अलावा जो लोग ग्रीन कार्ड या फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके बैठे हैं, उन्हें एक छोटी सी गलती की भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अब इलीगल इमिग्रेंट्स और वीजा होल्डर्स के साथ साथ परमानेंट स्टेटस या फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले भी ट्रंप प्रशासन के टारगेट पर हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन 1.25 लाख लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं उनमें से कई लोगों के सामने कोई गुनाह साबित हो उससे पहले ही ये कार्रवाई की गई थी। मतलब कि फर्स्ट DUI जैसे मामलों में जेल की सजा होने की संभावना काफी कम होने के बावजूद भी उसमें पकड़े गए लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ प्रकार के सीरियस क्राइम करने वाले लोगों को अब तक 2-3 साल की सजा सुनाने के बाद सजा पूरी होने से पहले ही डिपोर्ट कर दिया जाता था। जैसे कि सीनियर सिटीजन फ्रॉड में पकड़े गए कुछ देशी अब तक सस्ते में छूट जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी शिकंजे में लेते हुए अमेरिका की अदालतें 10 से 15 साल की जेल की सजा सुना रही है। अमेरिका की सरकार ने वीजा होल्डर्स के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई शुरू की है उसका शिकार बने स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी अच्छी खासी बताई जा रही है। जैसे कि 2025 में बंद हो चुके केसों को भी आधार बनाकर कई स्टूडेंट्स के वीजा रद्द किए गए थे और ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब कुछ लोगों के स्टेटस रिस्टोर भी किए गए थे। सरकार की इस कार्रवाई से सहमे हुए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अब पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना छोड़ दिया है और जो कॉलेज गए ही नहीं है वे अब अपना स्टेटस रद्द होने के बाद डर के साए में दिन काट रहे हैं। इसके अलावा जिनके वीजा रद्द हो चुके हैं उन्हें भी पकड़कर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और ऐसे लोगों को एयरपोर्ट से पकड़े जाने का प्रमाण काफी बढ़ चुका है। वैलिड वीजा रद्द करने के साथ साथ वीजा के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की एप्लीकेशन भी अब बहुत ही बड़े पैमाने पर रिजेक्ट की जा रही है। इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी में रिजेक्शन का रेशियो 60% जितना हो चुका है। इसके अलावा विजिटर वीजा लेना भी अब इतना मुश्किल हो चुका है कि अप्रूवल की तुलना में रिजेक्शन का रेट बहुत ही बढ़ गया है। ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है कि अमेरिका को इमिग्रेंट्स की कोई खास जरूरत नहीं है। उनके समर्थक भी उनकी इस इमिग्रेशन नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ साथ लीगल स्टेटस पर रहने वाले लोगों को भी कभी भी अपने देश वापस लौटने के लिए तैयार रहना होगा।